हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी बच्चे। आज क्लास 11th की जो क्लास हम डेप्रिसिएशन की कर रहे हैं उसका पार्ट 7 आया है। ठीक है, हम जो पार्ट 6 से हमने शुरू करा है बच्चे, वो शुरू करा है हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जहां पे अब जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो परचेज्ड वैल्यू पे ना लगा के अब हम जो वैल्यू फॉलन होती है उस पर लगाते हैं। व्हाट इज फॉलन वैल्यू मैं लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी जब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो उसमें थोड़ा सा पैनिक मत होना, डरना मत, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करेंगे। थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड करा था तो उसमें ऐसे थोड़े क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, फिर भी WDV के लिए मैं ऐसे और क्वेश्चंस लाया हूं, उसमें भी हम ट्राई करके देखते हैं कि ये मेथड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये है पार्ट 7 ऑफ डेप्रिसिएशन। अब before we start the question बच्चे, before we start the class, let me tell you a very good opportunity for all you guys जो के भाई बहन या जिनके छोटे जूनियर्स सिबलिंग्स का 10th या 12th आने वाला है बच्चे। स्काइनॉमिक्स एकेडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। 1 नवंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है एक क्रैश कोर्स which is the best thing your board people, the people who are having boards can get। ठीक है, our aim is 2026। ठीक है, हमारा एम है बच्चे 2026 का। हमारा एम है आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाने का, हमारा एम है आपको एक वेल मेंटेन तरीके से प्रोग्रेस करवाने का, हमारा एम है आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाने का, हमारा एम है आपको बेस्ट इन क्लास बनाने का। जिसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हो, आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है। आप CBSE से हो, आप ICSE से हो, आप ISC के बच्चे हो, 10th का हो, 12th का हो बच्चे, वी हैव द फैकल्टी ऑफ द बेस्ट काइंड। ठीक है, ऐसी फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मैं हर बार आके आपको बार बार बोलता हूँ वी हैव द बेस्ट फैकल्टी। जो भी सिलेबस मेंटेन्ड हुआ है, जो भी सिलेबस प्रिपेयर करा गया है, वो एज पर योर CBSE और ICSE की गाइडलाइंस के बेसिस पर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस पेपर बने हैं विद द अपडेशन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन ICSE एंड CBSE ऑन द रेगुलर बेसिस, कि उन चीजों में क्या अपडेशन आई है, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। एनालिटिकल बेस्ड पेपर आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आ रहा है, थियोरेटिकल पेपर आ रहा है, ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर आ रहा है। उन सबको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे एक वेल मेंटेन सिलेबस प्रिपेयर करा गया है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अभी जो हम क्लासेस कर रहे हैं ये हमारी थियोरेटिकल क्लासेस है, जिससे आपका थोड़ा सा माइंडसेट एलैबोरेट होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। प्रैक्टिकलिटी हम ज्यादा जल्दी से पकड़ना चाहते हैं ताकि थियोरेटिकल बेसिस पे हमारा माइंडसेट बहुत जल्दी डेवलप हो जाए, कि हम देखें क्वेश्चन हमें पता लग जाए कि अरे इस चैप्टर का क्वेश्चन है और इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट इन पीपल। ठीक है, विद दिस क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे बच्चे, ये ऑनलाइन भी होने वाला है और ऑफलाइन भी होने वाला है। ऑनलाइन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय ज्वाइनिंग विद अस ऑन आवर एप्लीकेशन। ऑफलाइन बच्चे आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके भी हमसे ज्वाइन अप कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे 1 नवंबर से क्लास शुरू हो रही है बच्चे, उसमें 90 दिन तक वी आर गोइंग टू बी विद यू फॉर 90 डेज। रेगुलर बेस पे क्लासेस आएंगी, 3 आवर्स की डेली क्लासेस आएंगी आपके, 3-3 घंटे की रेगुलर क्लासेस आएंगी, लाइव भी आएंगे हम लोग। 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पेपर होने वाले हैं फॉर ईच सब्जेक्ट विद वीडियो सोल्यूशन। वीडियो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस के साथ हम आपको मॉक टेस्ट देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। एक बार जब आप वो मॉक टेस्ट क्लियर कर देंगे देन विल मूव फॉरवर्ड। आई कम हियर एंड आई सॉल्व द क्वेश्चंस विद यू गाइस। ठीक है, फिर हमें मार्किंग स्कीम भी पता लग जाएगी और किस तरीके से मार्क्स आने हैं वो भी हमें पता लग जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आपको अगर इसमें एनरोल करना है एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज एनरोल इन दिस कोर्स, ये है हमारा कांटेक्ट नंबर। कांटेक्ट करो, इस पे एनरोल करो अपने आप को। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछो एंड आई वांट यू गाइस टू बी इन दिस कोर्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। What is the question? This is the question. Let me read it with you. The question states machinery was bought on April 1st, 2024 for rupees 1 lakh along with the boiler of rupees 25,000। एक बॉयलर भी खरीदा गया है 25,000 रुपए का। The depreciation on which is to be charged using the written down value method at 10% per annum rate। Prepare the machinery account having depreciation for 4 years। हमें depreciation बनानी है 4 साल के लिए। ठीक है, क्या नया है इसमें? नथिंग इज न्यू। यहाँ पे 1 लाख रुपए की मशीन है और एक बॉयलर है। ठीक है, ऑफ रुपीज 25,000। ठीक है, अब वो क्या था, डिप्रिसिएशन ऑन व्हिच इज टू बी चार्ज यूजिंग द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ 10%। अब हमें 10% के बेस से WDV मेथड लगाना है। व्हाट इज रिटन, देखो डाउन वैल्यू, व्हाट इज डाउन मैं आपको बोला था, पापा समझाऊंगा। डाउन मतलब होता है फॉलन। तो जैसे जैसे डेप लगती रहेगी वैल्यू गिरती रहेगी, आपके नए नए तरीके के डेप्रिसिएशन लगते रहेंगे। वी हैव डेप्रिसिएशन एवरी टाइम फॉर न्यू वैल्यू एनुअली। जो
जो भी नए साल में वैल्यू आएगी हम उसके ऊपर अब डेप लगाएंगे, ठीक है, ना कि प्रीवियस वाला फॉलो कर रहे हैं जो कि 1 पे ही लगता था जब हमने खरीदी थी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की कोई चीज खरीदी जिसमें 10% का डेप्रिसिएशन है, तो उस पे कितनी की हो गई 90,000। फिर अब वापस से 10% का 10,000 था, तो वापस 10,000, फिर से 10,000, फिर से 10,000, क्योंकि वो 10,000 कौन से बच्चे, वो 10,000 ये वो वाले हैं जो मैंने सबसे पहले लगाए थे, वही कंटिन्यू हो रहे हैं क्योंकि वो परचेज वैल्यू थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितनी बार नई वैल्यू आएगी उतनी बार हम उसको वापस से लगाएंगे, ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, जैसे कि 10,000 गिरने के बाद 90,000 बचे, तो अब जब डेप्रिसिएशन लगेगी बच्चे 90 पे लगेगी, फिर 81 बचेगी, तो फिर डेप्रिसिएशन 81 पे लगेगी। जो जितनी बार नई वैल्यू आएगी उस नई वैल्यू के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड द डाउन और द फॉलन वैल्यू और न्यू वैल्यू एनुअली के ऊपर लगाने वाली डेप्रिसिएशन, ठीक है। सिंपल है, मैंने सिंपल क्वेश्चन से शुरू करा है, 4 साल के लिए हमें बनाना है। लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर इट, ठीक है। फर्स्ट विल स्टार्ट मेकिंग द मशीनरी अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट विल मेक द मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट इज सिंपल, डेट, वी हैव पर्टिकुलर, ठीक है, देन वी हैव LF, देन वी हैव अमाउंट, अगेन वी हैव डेट। डेट यहां पे बच्चे इस चैप्टर में डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेट पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन की, ठीक है, इसलिए डेट देखना इज अटमोस्ट प्रायोरिटी। डेट हम फोकस करेंगे डेट पे, और डेट हमेशा हम लिखेंगे। विदाउट डेट डेप्रिसिएशन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वरना हमें अजम्पशंस के बेस पे काम करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग इट, ठीक है। ये लो, फर्स्ट अप्रैल 2024 को आई है मशीनरी 1 लाख रुपए की, और साथ में बॉयलर भी आया। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 1,25,000 पे अलग अलग लगाओ, या तो 1,25,000 पे एक साथ लगाओ 1,25,000 करके। मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, आई ऑलवेज से कि बच्चे अगर 2 अलग अलग हैं तो आप 2 अलग अलग ही लेके चलो। एक साथ लेने के ऊपर अगर कभी बेचने की बात आ गई तो आप कैसे निकालोगे कि कितने का बचा है? कभी उसने बोल दिया कि बॉयलर मैंने बेच दिया, कभी अगर आ गया कि मैंने बॉयलर बेच दिया, तो आप बॉयलर कैसे बेचोगे बच्चे? ठीक है, 3, 2, 1 एक्शन। सो बच्चे, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 लाख प्लस 25,000 लेके चलो, दैट इज 1,25,000 टुगेदर, और आप 2 मशीन समझ के चलो कि एक मशीन और एक बॉयलर है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, कभी अगर उस बंदे ने 25,000 की बोला कि मैंने बॉयलर बेच दिया, तो इन केस अगर आप सिर्फ एक सेपरेट पार्ट बेचते हो तो आपको उसको कंटिन्यू करके बेचने में बहुत दिक्कत होगी, आपको डेप्रिसिएशन लगाने में बहुत सारी मैथ्स लगानी पड़ेगी। इस चीज से बचने के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट कि आप इसको 2 अलग अलग मशीन्स लेके चलो तो बेटर होगा आपके लिए। अब जैसे मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूं, आप देखते रहो कि मैं 2 अलग अलग मशीन लेके चलता हूं तो कितना इजीली मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं। चलो, बात हो रही है 2024 की, डेट है April 1st। टू कैश या फिर बैंक, दिस इज पार्ट 1, एंड टू कैश एंड बैंक, दिस इज पार्ट 2। एक चीज जो मेरे पास है वो है बच्चे 1 लाख रुपए की, एक चीज जो मेरे पास है दैट इज ऑफ 25,000 ग्रैंड्स और 1,000 रुपीज, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन व्हिच इज टू बी चार्ज यूजिंग द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैंने सामान खरीद लिया, अब डेप लगानी है। डेप हमेशा कहां से लगती है? डेप हमेशा लगती है राइट साइड से। कब लगेगी? जब साल खत्म होगा। साल कब खत्म होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर हमेशा खत्म होता है 31 मार्च को। क्या लिखेंगे हम बच्चे? यहाँ पे हम लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन
एक वाली मशीन, वन वाली मशीन और दूजी वाली मशीन। कितना लगाना है? एक तो 1 लाख पे लगाना है। कितना है बच्चे 1 लाख के ऊपर? लेट्स सी व्हाट इज द डेप्रिसिएशन रेट। द रेट इज 10%। हाउ मच? द रेट इज 10%। तो हम लगाएंगे 10%। दूसरा है बच्चे 25,000, इस पर भी हमें लगानी है 10%। तो कितना आ जाएगा बच्चे? दिस विल बी 10,000 एंड दिस विल बी 2500। दो मशीन की मैंने डेप निकाल दी है, एक मशीन की है 10,000 और एक मशीन की है 2500। अब क्योंकि डेप लग चुकी है तो देखते हैं मशीन की वैल्यू कितनी बची है क्लोजिंग करने के टाइम पे। तो अब मैं क्लोज कर रहा हूं, यानी कि द बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पहला और दूसरा। पहले की मशीन बेचा 1 लाख की थी, उसी पहले पे 10,000 का डेप लग गया है, तो द मशीन कॉस्ट ओनली 90,000। ठीक है। वेयर एज सेकंड वाली जो थी बच्चे वो 25,000 रुपए की थी, जिस पे डेप लग गया है 2500। नाउ द मशीन कॉस्ट, लेट मी चेक हाउ मच। इसे बच्चे मशीन कॉस्ट करने वाली है 25,000 माइनस 2500, दैट इज 22,500। दिस इज 22,500। इसी के साथ मैं कर दूंगा फर्स्ट ईयर को क्लोज। आई हैव द फर्स्ट ईयर विद मी, दिस इज 1,25,000। यहां पर भी देख लेते हैं कितना है, 10,000 प्लस योर 2,500 प्लस 90,000 प्लस 22,500 इज 1,25,000। दिस इज ऑल्सो 1,25,000। This is the first year we have completed. Now let's move on and make the second year. इसी के नीचे से बच्चे शुरुआत होगी सेकंड ईयर की। जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चे आपको बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करना है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है। अब आपको पता लगेगा थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के बाद से कि किस तरीके से चीज आपको कंटिन्यू करनी है। देखो मेरे पास फर्स्ट ईयर के खत्म होने तक बैलेंस कैरी डाउन बचा था 2 मशीन का। अब 31 मार्च को पुराना साल खत्म हो गया तो नया साल शुरू होगा। कब शुरू होगा? तो नया साल विल स्टार्ट फ्रॉम 2025 1 अप्रैल। ठीक है। क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैरी डाउन कर रहा था वो बैलेंस अब मैं नए साल को खोलने के लिए शुरू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चे पिछला साल तो बंद हो गया, अब नए साल में यही मशीन भी तो चलाऊंगा ना। मशीन में जब काम होगा तो इस साल तो होगा, अब नए साल में चलाऊंगा तो भी यही मशीन चलाऊंगा। तो अब अगर इस मशीन को 1 साल बाद देखा जाए इन दोनों को तो क्या वैल्यू है इनकी वो देख लेते हैं। एक मशीन है बच्चे 90,000 की और एक बची है 22,500 की। तो टोटल कितने की हो गई? लेट्स सी हाउ मच। तो टोटल मेड फॉर 90,000 प्लस 22,500 इज 1,12,500। This is the rate after 1 year of depreciation of 2 machineries together. Now अब मशीन कब डेप्रिसिएशन होगी बच्चे? अब इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी इस पे 2026 31 मार्च को। अब देखो हम कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी बताया था मैंने, अगर मैं स्ट्रेट लाइन कर रहा होता बच्चे तो मैं वापस से डेप लगाता उसी 1 लाख के ऊपर, बट रिटर्न डाउन हो गई वैल्यू। तो डाउन हो गई, कितनी आ गई है? एक की 90 और एक की 22। तो अब जो डेप लगेगी बच्चे वो भी इस 90 पे और इसी 22 पे लगेगी। लगा के दिखाता हूं मैं आपको, देखो इसी 90 पे लगेगी और इसी 22 पे लगेगी। वापस से बाय डेप्रिसिएशन पहला और दूसरा। पहला कितने का बचा सर? अब बची है मशीन 90,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज स्टिल 10%। दूसरी बची है 22,500 की, सेम डेप्रिसिएशन 10% का। ठीक है। दिस विल बी 9,000 नाउ एंड दिस विल बी 2,250। नाउ लेट्स सी इसके बाद मशीन कितने की बचती है। ठीक है। देखा आपने, मैंने अब 1 लाख पे ना लगा के जो नई वैल्यू है उस पे डेप लगाई है। इसी को बोलते हैं आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है। कितने की मशीन थी सर? अब तो मशीन थी 90,000 की, 9,000 आपने उसमें से डेप लगा दी। दूसरी मशीन थी सर 22,500 की, जिसमें आपने 2,250 की डेप लगा दी। नाउ लेट्स सी मशीन कितने की बचती है। पहली वाली मशीन जो है वो बचती है बच्चे 81,000 की। लेट्स सी हाउ मच। 2,250 माइनस 2,250 इज 20,250। अगर अब मैं इसको टोटल करूं तो ये हो गया बच्चे 1,12,500
दिस शुड ऑल्सो बी 1,12,500, 81,000 प्लस 2250 प्लस योर 9,000 इज 1,12,500. दिस इज ऑल्सो 1,12,500. ठीक है, ठीक है. एक साल का मैं और बनाता हूं आप लोगों के लिए. लेट्स प्रिपेयर इट फॉर द थर्ड ईयर. ठीक है, 2 साल का हम बना चुके हैं. मेकिंग फॉर थर्ड ईयर एज वेल. फोर्थ ईयर का आप लोग खुद ट्राई करना, सेम तरीके से होगा बच्चे. ठीक है, कुछ काम आप भी करोगे तो आप भी हमारे से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाओगे. सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आई थिंक आपको कुछ समझने या क्रिएट करने को रहेगा नहीं. ठीक है, तो कहां तक आ गए हम? 31 मार्च 2026 में भी इवेंट और इवेंटेड 31 मार्च 2026. तो स्टार्टिंग में क्या होगी सर? 2026 1 अप्रैल नया साल हो गया है शुरू. अब अगर मैं चेक करूं तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में मेरे पास अभी भी 2 मशीन है. एक मशीन की वैल्यू बची है बच्चे अब 81,000 रुपीज और एक मशीन की वैल्यू बची है बच्चे 20,250. कितना हो गया ये? लेट मी चेक. कितना हो गया ये? 81,000 प्लस 20,250 इज 1,01,250. ठीक है, 26 डेप का लगना शुरू हो गया बच्चे. डेप लगना शुरू होगी इसके ऊपर 2027 31 मार्च. जब एक साल पूरा हो जाएगा तब हम लगाएंगे सबसे पहले इसके ऊपर डेप्रीसिएशन. पहले वाले पे और दूसरी की दूसरे वाले पे. 10% रेट है. पहली वाली की वैल्यू है 81,000 रुपीज जिसपे लगेगा सेम 10% का रेट. इसकी वैल्यू है 20,250. इस पे भी लगेगा 10% का रेट. तो दिस विल बी 8100 एंड दिस विल बी 2025. ठीक है, ये हो गया 2 का डेप. अब जब मैंने डेप लगा दी है बच्चे तो इसी के नीचे मुझे वापस से इसको करना पड़ेगा क्लोज कि सर डेप लग चुकी है. अब देखते हैं बैलेंस कितना बच रहा है. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कौन सी मशीन? पहली वाली मशीन और दूसरी वाली मशीन. पहली मशीन सर 81,000 की है. कितने की है? 81,000 की. कितनी डेप लगी सर? 8100 की तो डेप लग गई. देखते हैं कितने की बची. बात नहीं, 72,900 की बची है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है बेटा 20,250 की मशीन थी और 2025 की इस पे लग गई है डेप. लेट्स चेक कि 81,000 माइनस 8100 इज 72,900. दिस इज 72,900 और ये है 20,250 माइनस 2025 इज 18,225. नाउ लेट्स सी कि थर्ड ईयर के बाद इस मशीन की क्या वैल्यू अवेलेबल है विद अस. ठीक है, नाउ लेट्स चेक. ये है हमारा टैली वाला पोर्शन. ठीक है, देखो सेम चीज मैं बार बार कंटिन्यू कर रहा हूं. ये बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको रेगुलर करते रहना जब तक ये बोलता नहीं है. 4 साल बोले तो हम 4 साल करेंगे, 3 बोलेगा तो 3 करेंगे, 2 बोलेगा तो 2 करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. इधर हमारे पास 10,1250. इधर देख लेते हैं कितना है हमारे पास. इधर है हमारे पास वी हैव 8100 प्लस 2025 प्लस 72900 प्लस 18225. दिस इज 1,01,250. 3 साल के बाद अगर मैं देखूं चौथे 3 साल के बाद जो मेरी मशीन की वैल्यू है वो कितनी है सर? 2000. विच इज द ईयर इज 2027. आई एम इन 2027. तो 2027 1 अप्रैल को 3 साल कंप्लीशन के बाद जो बैलेंस बचा है मेरी दोनों कंपनी दोनों एसेट्स में वो कितना कितना है? 1 is left for 72900. 1 is for 18,225. Let's see how much. ठीक है, let's see how much is that. This is 72900 plus 18
225. This is 91 125. This is 91 125. This is after 3 years. अब जो 4th ईयर मैंने कंटिन्यू करा है वो आपको कंटिन्यू करना है बच्चे. This is how you should do it. थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है. आई थिंक ये एक पे तो नहीं आएगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. नहीं आएगा, नहीं आएगा. आई हैव टू मेक इट स्मॉलर ओनली. हाँ ठीक है, ठीक है. दिस इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग इट. ठीक है. हाँ ठीक है. दिस इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग इट. ऐसे बनता है बच्चा अकाउंट. ठीक है. ये है आपका मशीनरी का अकाउंट. दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर इट. ठीक है. दिस इज योर अकाउंट. ये हमने बनाया है ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे. किस पे? ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे. ठीक है. क्या है ये मेथड? ये बच्चे मेथड कहता है कि जितनी बार वैल्यू गिरेगी उतनी बार उस गिरी हुई वैल्यू पर डेप्थ लगेगी. जितनी बार वैल्यू गिरेगी उस गिरी हुई वैल्यू पर डेप्थ लगेगी. ठीक है. समझ में आया बच्चे? नथिंग न्यू इज इन दिस. बस यही है जो आपको मैंने बताया, इसी को कंटिन्यू करना. इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस लाएंगे. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. इसी के साथ आई वांट यू गाइस टू ट्राई मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट पॉज एंड ट्राई इट बाय योर ओन सेल्फ. आगे वो तो मैं सोल्यूशन करवा ही रहा हूं. विद दिस आई आल्सो वांट टू टेल यू अ वेरी बिग न्यूज कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी की एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है ऑन गूगल प्ले स्टोर. प्लीज जाइए और उसको डाउनलोड करिए और अपना बहुत सारा टाइम बचाइए. कैसे बचाइए? वी आर प्रोवाइडिंग यू द फ्री रिसोर्सेज टू व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाट यू शुड स्टडी. रादर कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो, हम आपको एक स्पेसिफिक जगह दे रहे हैं जहां पे वही कंटेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए. नॉट एवरीथिंग बट द कंटेंट यू शुड रीड. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पुराने मिल जाएंगे, फ्री क्विज आपको मिल जाएंगे करने के लिए, फ्री फुल लेंथ के टेस्ट आपको मिल जाएंगे करने के लिए. ठीक है. ये सब चीजें वेल मेड हैं आपके लिए एज पर योर सिलेबस. आप आईसीएसई के होता है, आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है. आप 10th के हो, 11th 12th 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए वेल मेड कोर्स है बच्चे. सारे इसमें अवेलेबल है. साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स सबको कवर करा गया है. Go and check out this app and please you must download this. इसी के साथ बच्चे, अगर मैं आपको YouTube में अगर हमारे साथ जुड़ना है, कॉमर्स पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बिजनेस पढ़नी है, तो उसके लिए हमारा ये वाला UR चैनल है बच्चे. आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप भी नहीं करना है, आपको जैसे स्कैन करना है. they will make you directly land on the page. आपको डायरेक्टली लेके जाएगा, आपको लैंड कर देगा हमारे पेज पे. इसके अलावा जो बच्चे साइंस के हैं, 10th 11th 12th के, जिनको साइंस पढ़नी है, उनके लिए अलग से पेज है. तो कुछ ज्यादा क्लटर नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह रहे हैं. पर साइंस की वीडियोस भी है, कॉमर्स की वीडियोस भी है, कौन सी देखूं कौन सी नहीं देखूं. साइंस का अलग डेडिकेटेड चैनल है और कॉमर्स का अलग डेडिकेटेड अपना चैनल है. आपको कुछ नहीं करना है, you have to scan on this, वो आपको डायरेक्टली लेके जाएगा and it will land on your page on YouTube. ठीक है. With this, I thank you all for being a part of this. I want you guys to keep loving us, keep supporting us, and if you like this video, then keep liking and keep subscribing to Scianomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.